तो आपके 9th क्लास का मैथ का सबसे पहला चैप्टर है आपका नंबर सिस्टम। 9th क्लास के मैथ का सबसे पहले आपको चैप्टर मिलेगा, ये आपका जो है नंबर सिस्टम है। तो देखिए, नंबर सिस्टम समझने के पहले हम लोग पढ़ेंगे नंबर, और नंबर पढ़ने के भी पहले पढ़ेंगे डिजिट, है ना। नंबर पढ़ने के भी पहले पढ़ेंगे डिजिट, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम समझने के लिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा नंबर, और उसके भी पहले समझना पड़ेगा डिजिट्स। डिजिट टोटल 10 होते हैं, सब लोग जानते होंगे, आप लोग अर्ली क्लासेस में पढ़े भी होंगे। तो डिजिट टोटल कितने होते हैं? 10 डिजिट्स होते हैं, सब लोग जानते होंगे। वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया डिजिट्स, ठीक है। अब बहुत सारे डिजिट्स को मिलाकर आपका बनता है नंबर। क्योंकि हम रियल नंबर पढ़ रहे हैं, तो रियल नंबर पढ़ने के पहले सबसे पहले हमको जानकारी चाहिए नंबर की, और उससे भी पहले जानकारी चाहिए था किसकी? डिजिट की। क्योंकि नंबर समझने के लिए हमें सबसे पहले डिजिट समझना पड़ेगा। तो डिजिट मैंने आप लोगों को बताया कितने डिजिट्स होते हैं टोटल, तो 10 डिजिट्स होते हैं, 0 to 9। अब देखिए, हम लोग सब पढ़ते हैं नंबर, ठीक है। तो नंबर जो है वो होता है द ग्रुप ऑफ 2 और मोर डिजिट्स। द ग्रुप ऑफ 2 और मोर डिजिट्स इज कॉल्ड नंबर, ठीक है। नंबर क्या होते हैं? ग्रुप। ग्रुप मीन्स ढेर सारा, 2 डिजिट हो या 2 से ज्यादा डिजिट हो, इन सबको मिलाकर बनता है। जैसे हम एग्जांपल के तौर पर लेते हैं 15 2025। तो देखिए 15 में आपको 2 डिजिट्स है, ग्रुप हुआ। इसमें 1 2 3 4 डिजिट्स है। इसमें देख लीजिए, इसमें 5 डिजिट्स है ना। इसमें देख लीजिए 3 डिजिट्स है, etc, मतलब और भी है। अब आप लोग को अब आप लोग के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि शायद ये नंबर है, क्योंकि इसमें 4 डिजिट्स है। बट एक्चुअली zeros आर यूज्ड बिफोर एन डिजिट दैट इज नॉट वैल्यूएबल। इसका मतलब क्या हुआ? 9 हुआ। ये 0 का आपका कोई वैल्यू नहीं है। अगर किसी भी डिजिट के पहले 0 लगा हो तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता। इसका मतलब है क्या हुआ? 9। तो 9 क्या हुआ? डिजिट हुआ। तो इस बात का ख्याल रखेंगे आप लोग। अब देखिए, इफ दीज zeros आर यूज्ड आफ्टर एन डिजिट दैट इज वैल्यूएबल, दीज zeros आर वैल्यूएबल, दिस इज 9000, दैट इज नंबर। तो उम्मीद करते होंगे आप लोगों को नंबर समझ में आ गई होगी। नंबर होती है ग्रुप ऑफ 2 और मोर डिजिट्स, 2 या 2 से ज्यादा डिजिट्स रहेगी वो नंबर होगी, जैसे कि आपको एग्जांपल दिया गया। और ये ध्यान रखिएगा कि जीरोज अगर किसी भी डिजिट के पहले यूज हुआ हो तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, लेकिन यही जीरोज अगर बाद में यूज हुआ हो तो इसका बहुत बड़ा वैल्यू होता है। अब हम लोग देखेंगे नंबर का टाइप्स। तो देखिए, अब आप लोग 10th क्लास में है, हायर क्लास है आप लोगों का। तो हायर क्लास है तो थोड़ा सा नंबर का हम लोग टाइप्स डिफिनीशन भी थोड़ा हायर तरीके से समझेंगे। तो नंबर का देखिए, ऐसे तो मैथमेटिक्स में नंबर 2 टाइप के होते हैं। एक नंबर शायद आप लोगों ने नाम नहीं सुना होगा, पर मैं उसको बहुत डीपली आप लोगों को समझाने का कोशिश करूंगा, इमेजिनरी नंबर। और दूसरा होता है रियल नंबर। अब देखिए, इसकी हिंदी में लिख देता हूं, काल्पनिक संख्या, और इसका वास्तविक संख्या। तो एक्चुअली हमें इसमें पढ़ना है ये रियल नंबर, बट मैं आप लोगों को इमेजिनरी नंबर भी थोड़ा समझाऊंगा। देखिए, लैंग्वेज इसका हिंदी से ज्यादा आपको क्लियर हो रहा होगा। इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी मीन्स काल्पनिक, कल्पना, जो कल्पना हो, सोच हो। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे ड्यूरिंग स्लीपिंग आप लोग ड्रीम देखते हो, सपना देखते हो, तो वो सपना क्या होती है? कल्पना होती है, वो सोच होती है, वो सच में पॉसिबल नहीं होती है। क्या मॉर्निंग टाइम में आप गेटअप करते हो
तो क्या देखते हो हूबहू जो है वो हमारे सामने जो है रिप्रेजेंट हो रहा है? नहीं। तो वही मैथमेटिक्स में है, ये इमेजिनरी नंबर जो है वो कल्पना है, ये सोच है। एक्चुअली ये पॉसिबल नहीं होता है मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम इमेजिनरी नंबर ही समझेंगे। इमेजिनरी नंबर चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके पहले एक और चीज मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, जो कि आप लोग 4th 5th क्लास में शायद पढ़ चुके होंगे। इमेजिनरी नंबर का डिफिनीशन देने से पहले मैं आप लोगों को सबसे पहले बताऊंगा नंबर सिस्टम। तो देखिए आप लोग पॉज करके नोट कर लीजिएगा। तो देखिए नंबर सिस्टम मैं पहले आप लोगों को बताऊंगा। नंबर सिस्टम हिंदी में इसे कहते हैं संख्या पद्धति। ठीक है, तो देखिए ये आप लोग 3rd क्लास 4th क्लास या 5th क्लास में ये इसकी जानकारी आप लोग ले चुके होंगे। नंबर सिस्टम तो ऐसे 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं नेशनल सिस्टम, शायद आप लोग को नेशनल का मतलब क्या हुआ, हमारा इंडिया। नेशनल सिस्टम कहने का मतलब किसी कंट्री लेवल पे, हम लोग इंडिया में रहते हैं तो हमारा जो है नेशनल क्या हुआ, इंडिया, नेशनल सिस्टम। और दूसरा होता है इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम राष्ट्रीय पद्धति और अंतरराष्ट्रीय पद्धति। तो नेशनल सिस्टम ऑन इंडिया लेवल, नेशनल सिस्टम आपका हो गया ऑन इंडिया, ये हो गया ऑन द ऑल ओवर वर्ल्ड लेवल। ठीक है, तो नेशनल सिस्टम यानी जो हमारे इंडिया में यूज होता है, ये जो हम आप लोगों को बताएंगे नेशनल सिस्टम में अबाउट नंबर, ये हमारे इंडिया में यूज होता है। और ये जो इंटरनेशनल सिस्टम है पूरा वर्ल्ड इसको यूज करता है। तो देखिए नेशनल सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम मैं आप लोग को समझाने का कोशिश करता हूं। तो नेशनल एक साइड हम लिखते हैं नेशनल सिस्टम और दूसरा साइड लिखते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। तो देखिए नेशनल सिस्टम में आपका क्या आता है, नेशनल सिस्टम जैसा कि आप पढ़े होंगे, अब आप लोग को समझ आ रही हो कि नेशनल सिस्टम क्या है। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, इस तरीका से और भी होता है। चलिए इसका मैं सिंबल आप लोगों को लिख देता हूं, O T, इसका H, इसका TH। क्यों TH क्यों दिए, क्योंकि T ऑलरेडी पहले से बुक है टेंस के लिए, इसलिए इसमें एक और लेटर ऐड कर दिए H। 10,000, T for 10 और TH 10,000। लाख, 10 लाख TL, करोड़ का C होता है, 10 करोड़ का TC हो जाएगा, अरब A हो गया, 10 खरब, 10 अरब TA, खरब K। ठीक है, उसी तरह इंटरनेशनल सिस्टम देखिए ये बड़ा सिंपल चीज है। इसमें भी होता है ओवंस, टेंस, 100, 1000, 10,000।
अब आप लोग नेशनल सिस्टम में पढ़े होंगे 10,000 के बाद लाख, लेकिन इसमें 10 तक नहीं जाता। देखिए इसमें आप लोग देख रहे होंगे 10,000 गया, 10 लाख गया, 10 करोड़ गया, 10 अरब गया, यानी 10 से आगे नहीं बढ़ रहा है। लेकिन इसमें जाता है 100 तक। वंस 10 100 1000 10,000, इसके बाद जाता है 100,000 100,000। इसके बाद आपको क्या जाएगा, मिलियन जाएगा। इसके बाद 10 मिलियन। इसके बाद क्या, इसमें कहाँ तक जाएगी, 100 तक, 100 मिलियन। उसके बाद चल जाएगी आपको बिलियन। शायद आप लोग नाम सुनेंगे, अक्सर न्यूज वगैरह में मिलियन बिलियन का चर्चा करते रहता है। फिर उसके बाद 10 बिलियन। फिर क्या जाएगा, 100 बिलियन। ठीक है। उसके बाद आपको चल जाता है इसमें ट्रिलियन। ट्रिलियन के बाद भी और होता है क्वाड्रिलियन। और इसमें अगर आगे बढ़िएगा खरब के बाद क्या आएगा नेशनल में, 10 खरब। चलिए इसका सिंबल के, इसका KH, ठीक है, सॉरी TK। अब देखिए वंस यानी 1, 10 यानी 10। इसी तरह एक एक जीरो बढ़ता जाएगा, एक एक जीरो बढ़ता जाएगा, सब लोग जानते होंगे, एक एक जीरो बढ़ता जाएगा। फिर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक एक जीरो मतलब बढ़ाते जा रहे हैं, वो आप लिख लीजिएगा। टू 4 6 8 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 2 4 2 4 6 8 10। चलिए तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 जीरो है तो 10 के पावर 2। यहाँ पर भी लिख सकते हैं 10 के पावर कुछ नहीं तो 1, 10 के पावर कुछ नहीं है तो क्या होगी, 1। इसी तरह 3 जीरो है तो पावर कितना चल जाएगा, 3। 4 जीरो है तो पावर 4। 5 जीरो में पावर 6, 5 जीरो में पावर 5, फिर 6 पावर, इस तरह से मतलब जितना जीरो रहेगा उतना पावर कर देंगे। ठीक है, बस इसमें भी वही सिस्टम होगी जो सिस्टम आप इसमें अप्लाई किए हो, एकदम सेम टू सेम सिस्टम इसमें अप्लाई कर दो। एक एक जीरो बढ़ते जाएगी, एक एक जीरो बढ़ते जाएगी। देखिए चलिए तो इसमें वंस इसका भी सिंबल लिखते थे, O, इसका T, इसका H, इसका क्या हो जाएगा TH। क्यों TH क्यों हुआ, क्योंकि T क्या किसके लिए बुक है, टेंस के लिए। तो दोनों का सिंबल अगर एक ही देंगे तो समझने में दिक्कत होगी, कंफ्यूजन होगी, है ना। इसलिए टेंस के लिए T दे दी और इसमें एक और लेटर जोड़ दिए। ठीक है, 10,000 का TH हो जाएगा, 100,000 का 100 HTH, फिर मिलियन का M होता है, 10 मिलियन का TM। ठीक है, 100 मिलियन इस तरह से, बिलियन का B, 10 बिलियन का TB, फिर 100 बिलियन का क्या हो जाएगा HB, ट्रिलियन का हो जाएगा, ये आपका T ही रहने देते हैं, ट्रिलियन का ऐसे TR देते हैं, ज़्यादा सुविधा रहेगी, क्योंकि T जो है ऑलरेडी पहले से बुक है टेंस के लिए। बस इसमें भी वही बात, 1 1 टेंस 1 0, फिर एक एक जीरो बढ़ाते जाइए।
एक एक जीरो बढ़ाते जाइए, ठीक है। 4 जीरो तो 5 जीरो, 6 जीरो, 7 जीरो हो जाएगा। फिर इसमें कितना जीरो हो जाएगा, तो 8 जीरो हो जाएगी। देखिए जगह नहीं है, इधर थोड़ा बढ़ाते हैं। फिर इसमें 9 जीरो हो जाएगी। फिर इसमें 10 जीरो, इसमें 11 जीरो, थ्री 3 6 4 10 11, इसमें 12 जीरो, 7 8 9 10 2 4 6 8। चलिए इसी तरह इसमें भी पावर यहाँ पर कितना दे सकते हैं, 2, यहाँ पे पावर 3। चलो इसको भी इधर लिख देता हूँ, पावर 2। इस तरह पावर यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, फिर पावर 4, पावर 5, पावर 6, पावर 7, पावर 8, पावर 9, पावर 10, पावर 11, पावर। अब देखिए मैं आप लोग को कंपेयर करता हूँ, ये बताने का मेरा मेन व्यू है कंपेयर ही। देखिए आप कंपेयर जरा कीजिए, जरा इधर देखिए आप बिलियन को, तो बिलियन में कितना जीरो, 9 जीरो। अब बिलियन को देखिए, बिलियन में यहाँ पर मेनली मैं नेशनल सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम समझाने का व्यू है कंपेयर, कि मिलियन जो है हमारे नेशनल सिस्टम में कितना के इक्वल होता है। जैसे न्यूज में कहता है इतना मिलियन डॉलर, इतना मिलियन रुपया, तो आखिर हम कैसे कंपेयर करेंगे ये हमारे इंडिया के सिस्टम से। तो देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पर बिलियन में कितना जीरो दिख रहा है आपको, 9। अब इधर देखिए आप अरब, इसमें भी कितना जीरो दिख रहा है, 9। इसका मतलब हुआ कि जो इंटरनेशनल सिस्टम में बिलियन कहा जाता है, गौर से देखिएगा, बिलियन में कितना जीरो, 9 जीरो, और ये अरब में कितना जीरो, 9 जीरो। यानी इंटरनेशनल सिस्टम में बिलियन और नेशनल सिस्टम में अरब दोनों इक्वल होता है, ठीक है। इंटरनेशनल सिस्टम में बिलियन और नेशनल सिस्टम में अरब क्या होती है, इक्वल होती है। कहने का मतलब 9 जीरो। और भी देखिए इंटरनेशनल सिस्टम में मिलियन को देखिए कितना जीरो है, 6 जीरो है, और 10 लाख में कितना जीरो है, तो 6 जीरो है। इसका मतलब हुआ कि इंटरनेशनल सिस्टम में मिलियन और नेशनल सिस्टम में 10 लाख दोनों क्या होती है, इक्वल होती है। यानी अगर कभी मिलियन बोला जाए तो आप समझ जाइएगा कि कितना लाख की बात की जा रही है, 10 लाख। यानी कितना जीरो, 6 जीरो, 10 पर पावर 6 यानी 6 जीरो, ठीक है। एक और देखिए जरा ट्रिलियन को देख लीजिए, कितना जीरो दिख रहा है, 12 जीरो दिख रहा है। कितना जीरो है ट्रिलियन में, 12 जीरो। और इसमें देखिए 10 खरब, कितना जीरो दिख रहा है, 12 जीरो। इसका मतलब हुआ कि इंटरनेशनल सिस्टम में ट्रिलियन और आपका नेशनल सिस्टम में 10 खरब दोनों क्या होती है, इक्वल होती है। क्या होती है, इंटरनेशनल सिस्टम में ट्रिलियन और नेशनल सिस्टम में 10 खरब, तो ट्रिलियन इज इक्वल टू 10 खरब। कहने का मतलब कितना जीरो, 12 जीरो, ठीक है। तो आप लोग को क्लियर हो रही है। यहाँ पर मेरा मेन व्यू था बताने का कंपेयर। जो कभी कभी न्यूज में कहता है मिलियन, तो मिलियन कहता है यानी मिलियन का कितना जीरो हो गया, 6 जीरो, और 10 लाख में कितना जीरो, 6 जीरो, यानी 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। उसी तरह जरा देख लीजिए बिलियन,
1 बिलियन में कितना, 1 अरब, इसमें भी 1 अरब में भी 9 जीरो और बिलियन में भी 9 जीरो, ठीक है। तो इसी तरह ट्रिलियन में कितना जीरो है, 12 जीरो, और इसमें 10 खरब में 12 जीरो, यानी ट्रिलियन इज इक्वल टू 10 खरब, ये हो गई, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर 1 पर 3 जीरो है तो इस पर पावर 3 लिख देते हैं, 5 जीरो है पावर 5 क्यों लिख देते हैं, ऐसा क्यों? चलिए मैं इसको चेक करके बता रहा हूँ। कितना जीरो लिखा है, 4 जीरो, यानी 10 का पावर। इसको मैं चेक करता हूँ कि आखिर मैं इसको सही लिखा हूँ या गलत है। देखिए LHS में कितना है, 1 पर कितना जीरो, 4 जीरो, और RHS में क्या है, 10 के पावर 4। 10 के पावर 4 का मतलब क्या हुआ, 10 को कितना टाइम्स लिखे, 4 टाइम्स, इंटू में तो कितना जीरो आ जाएगा, इंटू करिएगा तो 4 जीरो, यानी LHS इक्वल RHS, यानी जो इस तरह से हम लिखते हैं 4 जीरो तो 4 पावर, तो सही लिखेंगे, गलती 4 जीरो है 4 पावर की है। देखिए इसके चेक करने के लिए LHS ले लिए, इतना है, RHS में क्या है 10 के पावर 4, तो 10 का पावर 10 को 4 टाइम्स लिखे आ गया, यानी LHS इक्वल RHS, यानी इस तरीके से हम सही लिखते हैं। तो नंबर सिस्टम आप लोग सब समझ गए होंगे। नंबर सिस्टम 2 टाइप के होते हैं, नेशनल सिस्टम और नेशनल सिस्टम कहने का मतलब जो हमारे इंडिया में यूज होती है, हमारे कंट्री इंडिया में यूज होती है, वो हुआ नेशनल सिस्टम। और इंटरनेशनल सिस्टम इसको अमेरिका, रूस, चाइना, इंडोनेशिया, फ्रांस, अफ्रीका सबको यूज करेगा। मिलियन बोलिएगा कहीं भी समझ जाएगा, लेकिन आप बोलिएगा 10 लाख तो हर कोई नहीं समझेगा। आप बिलियन बोलिएगा तो पूरा वर्ल्ड समझेगा, लेकिन अरब बोलिएगा तो शायद पूरा वर्ल्ड ना समझे। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा इमेजिनरी नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए आप लोगों को 10th क्लास में तो इसका जिक्र नहीं होगा इमेजिनरी नंबर का, लेकिन आपको आगे जो है 11th में इमेजिनरी नंबर बहुत डिटेल में पढ़ना होगा। तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी कुछ देर पहले बताया, इमेजिनरी का हिंदी काल्पनिक, कल्पना यानी सोच। सोच कहने का मतलब क्या, जैसे कि रात ड्यूरिंग स्लीपिंग टाइम आप रात में सो जाते हो, या कभी कभी दिन में भी सो जाते हो, तो स्वप्न देखते हो, सपना देखते हो, तो क्या आफ्टर गेटअप वो सही हो जाता है, नहीं हो जाता है। यानी उसी तरह ये है, एक सपना है, मैथ का सपना। आप लोग जो सोने समय सपना देखते हो वो भी एक सपना है, और ये सपना इमेजिनरी नंबर मैथ का सपना है। यानी जो कल्पना कर सकते हैं, केवल सोच सकते हैं इसके बारे में, एग्जैक्ट ये पॉसिबल नहीं होता है। अब चलिए जरा क्यों का रीजन भी हम लोग पढ़ेंगे, उसके पहले जरा डिफिनीशन देख लीजिए, ठीक है। द नंबर which is only thinkable, यानी जो केवल सोच के लायक हो, नॉट पॉसिबल, संभव नहीं हो, इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। डिफिनीशन से शायद आप लोगों को क्लियर नहीं हो रहा होगा इमेजिनरी नंबर, इसको समझना, एग्जाम्पल आपको समझना पड़ेगा, तभी आपको क्लियर होगा कि इमेजिनरी नंबर आखिर ये डिफिनीशन क्यों लिखा गया। तो इसको समझने के लिए आपको एग्जाम्पल समझना बहुत, तो पहले मैं एक सिंपली एग्जाम्पल दे देता हूं। अंडर रूट -4। अब बताइए यहां पर कुछ नहीं लिखा तो क्या लिखा हुआ है, यहां पर 2 है, 1 नहीं है, 2 है। अगर कहीं पे देखिए अंडर रूट 9 लिखा हुआ है, तो आप लोग क्या करते हैं, इसको फैक्टराइज कर देते हैं, और क्या निकाल देते हो, 3 निकाल देते हो। यानी कि 2 गो था, 2 गो में से के गो निकाल दिए, 1 ठो निकाले इस व्यू पर, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो 2 लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है 2 सेम नंबर में से 1 नंबर निकाल दो, तो दोनों का दोनों सेम नंबर 3 है तो 1 निकाल दिया। अगर कहीं पे उसी तरह ये देखिए आप लोग, इसका मतलब आप क्या समझे
कि 3 सेम नंबर में से एक नंबर निकाल दो। 3 सेम नंबर में से एक नंबर निकाल दो, तो क्या निकल जाएगा यहाँ पे 5 निकल जाएगा। ठीक है, अब मैं बोलूं आपको क्या 5 इससे निकलेगा? 5 निकलेगा? नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि ये कहता है कि 3 नंबर होना चाहिए और तीनों सेम होना चाहिए तभी निकलेगा। अब बताइए तो, अब 5 निकलेगा? क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि ये तीनों सेम नहीं है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा, यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या लिखा हुआ है? 2 है। ठीक है, और 2 है यानी 2 को में से एक बार 3 लिख दिया है तो 3 में से, और यहाँ पर अगर 5 लिख दिया है इसका मतलब 5 में से एक नंबर निकालना है। ठीक है, हाँ तो देखिए उसी तरह अंडर रूट -1 यानी यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 2 लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिख दिए? 4। क्या लिख दिए? -16। यहाँ पे क्या लिख दिए? 6 अंडर रूट -64। यहाँ पे क्या लिख दिए हैं? 4 अंडर रूट -256 etc। अब चलो, अभी भी शायद आप लोगों को क्लियर नहीं हुआ होगा कि सर आप ये एग्जाम्पल क्यों लिख दिए, तो चलो मैं इसको क्लियर करता हूं एग्जाम्पल को। ठीक है, आखिर ये इमेजिनरी नंबर ये सब कैसे है? ठीक है, तो देखिए अब मैं एग्जाम्पल जब अब एक्सप्लेन मैं यहां पर करूंगा, इससे क्लियर हो जाएगा आप लोगों को कि ये इमेजिनरी नंबर क्यों है। तो देखिए यहां पर क्या लिखे हैं? -4। अब बताइए यहां पर क्या नहीं, कुछ नहीं, तो क्या लिखा हुआ है? 2 है। ठीक है, तो चलिए इसको ब्रेक करते हैं। ठीक है, तो ब्रेक किए, पहले माइनस से लिख देते हैं, माइनस पहले से है यहाँ पे, इसको लिखे 2 × अब बताओ ये क्या कहता है? 2 सेम नंबर में से एक नंबर निकालो। क्या यहाँ पर दोनों सेम आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा, क्योंकि एक माइनस में है और यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है? प्लस है। तो बताइए इसमें से 2 निकालें या -2 निकालें? कुछ नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा कुछ? क्योंकि दोनों सेम नहीं है, इसीलिए मैंने कहा इसे इमेजिनरी नंबर। मैं फिर से एक बार कोशिश करता हूं समझाने की। यहां पर कुछ नहीं तो क्या लिखा है? 2। तो ये क्या कहता है? 2 सेम नंबर में से एक नंबर बाहर निकालो। ठीक है, तो 2 है लिख दिए, माइनस है तो पहले माइनस लिख दिए, अंदर में माइनस है लिख दिए, और 4 को फैक्टराइज किए 2 × 2। तो ये क्या कहता है? मैंने अभी बताया आप लोग को कि 2 सेम नंबर में से एक नंबर निकालो। तो क्या दोनों सेम है? नहीं है। इसका मतलब ये पॉसिबल हेयर 2 और -2 इज नॉट एक्सट्रैक्टेड। एक्सट्रैक्टेड का मतलब बउआ बाहर निकालना। एक्सट्रैक्टेड मीन्स बाहर निकालना। हेयर 2 और -2, ना ही 2 और ना ही -2 बाहर निकलेगा, बिकॉज बोथ नंबर्स आर नॉट सेम। ओके, दैट इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब यहां पर लिखता हूं, इसका मतलब ना ही 2 निकलेगा ना ही यानी नॉट, तो नॉट पॉसिबल यानी कौन नंबर? इमेजिनरी नंबर। चलिए एक और एग्जांपल लेता हूं। चलिए मैं एक लेता हूं 4 अंडर रूट -16। तो चलो इसको ब्रेक किए, 4 माइनस से पहले माइनस लगा दिए, माइनस ऑलरेडी पहले से है तो माइनस हमने लगा दिया। अब 16 को करोगे फैक्टराइज तो 2 × 2 × 2 × तो ये क्या कहता है? 4 सेम नंबर में से एक नंबर बाहर निकालो। 4 सेम नंबर में से एक नंबर बाहर निकालो। क्या यहाँ पर आपको चारों सेम दिख रहा है? तो कहिएगा सर ये तो सेम है ही। कहाँ सेम है? एक माइनस है और बाकी सब यहाँ पर कुछ नहीं तो प्लस है। तो चारों का चारों नंबर सेम नहीं है, इसीलिए इसमें से ना ही 2 बाहर आएगा और ना ही -2 बाहर आएगा। चारों का चारों सेम नहीं है, ध्यान में रखिएगा। आप भी मत कहिएगा कि सर चारों तो 2 है, ये वो बाहर निकालो।
अरे 4 को 2 है लेकिन एगो में माइनस लगल है ना जी, तो कैसे निकलेगा? चारों सेम होना चाहिए, या तो चारों माइनस हो या तो चारों का चारों प्लस हो। तो चारों सेम नहीं है, इसलिए इसमें से ना 2 बाहर निकलेगा और ना ही -2 बाहर निकलेगा, इसलिए कहते हैं ये नंबर पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। दैट इज कौन नंबर? इमेजिनरी नंबर। यानी कहने का मतलब 4 √-16 को सॉल्व किए तो क्या पॉसिबल हुआ? सॉल्व किए तो पॉसिबल नहीं हुआ, यानी 4 √-16 इज एन इमेजिनरी नंबर। क्लियर है? ठीक है, किन्हीं को कोई डाउट? तो डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इमेजिनरी नंबर आप लोग को समझ में आ गई होगी। इमेजिनरी मतलब कल्पना, सोच, एक्चुअली वो पॉसिबल नहीं होता है, केवल थिंकेबल होता है, वास्तव में वो सही नहीं होता है। जैसे सपना जो है सही नहीं है, उसी तरह ये एक्चुअली पॉसिबल नहीं है। जो केवल थिंकेबल होता है वो होता है आपका इमेजिनरी नंबर। ये एग्जाम्पल मैंने लिखा, एग्जाम्पल लिखा, देखिए तो यहाँ पे क्या है? कुछ नहीं तो 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे आप ये चीज देख रहे होगे। अच्छा ये चीज गौर करो, जितना भी मैंने एग्जाम्पल लिखा है, यहाँ पर क्या है? 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 4 है, 4 है, 6 है, यानी सारा का सारा जो यहाँ पे है वो इवन नंबर है। इस सारा का सारा आप देख रहे हो, ध्यान दोगे, सब एग्जाम्पल से ही क्लियर हो रहा है। एग्जाम्पल देखोगे बाय डीपली तो आपको क्लियर हो जाएगा व्हाट इज इमेजिनरी नंबर। यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या दिख रहा है? 2 है, 2 है, 4 है, 4 है, 6 है, यानी सारा का सारा जो यहाँ पर दिख रहा है वो इवन नंबर है। तो देखिए अभी मैंने आप लोगों को इमेजिनरी नंबर का एग्जाम्पल्स बताया, ठीक है, लेकिन आपको एग्जाम्पल्स से शायद क्लियर नहीं हो रहा होगा कि ये एक्चुअली इमेजिनरी नंबर कैसे है। उसके लिए मैंने आपको हालांकि अभी एक्सप्लेन भी किया। तो देखिए मैंने आपको बताया क्या यहाँ पे कि जितना भी आपने देखा इमेजिनरी नंबर, उसमें आप देखें कि यहाँ पर इवन नंबर थी। क्या थी यहाँ पर? इवन नंबर, और अंदर में निगेटिव थी। जितना भी अभी आपने देखा इस सारा का सारा यहाँ पर आपने देखा क्या कि ये इवन नंबर है। आप इमेजिनरी नंबर में आपने क्या देखा? यहाँ पर सारा का सारा इवन और अंदर में क्या है? निगेटिव। तो ये क्या चीज का एग्जाम्पल होता है? इमेजिनरी नंबर। क्या देखा आपने? आपने इमेजिनरी नंबर में एक एग्जाम्पल में आपने देखा कि जितना भी इमेजिनरी नंबर है उसमें आपने देखा कि यहाँ पर आपको इवन नंबर दिखा। जितना भी इमेजिनरी नंबर है उसमें आपने क्या देखा कि यहाँ पर क्या है? इवन, और अंदर में क्या है? निगेटिव। तो ये क्या चीज का एग्जाम्पल हो जाता है? इमेजिनरी नंबर का। चलो मैं एग्जाम्पल्स यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल से क्लियर कर रहा हूं मैं। जैसा कि आपने यहाँ देख रहे हैं क्या है? 4 इवन की और, तो ये इवन है। और मैं यहाँ पर ले लेता हूँ -16 इवन की और, इवन है। यहाँ पे क्या देख रहे हैं? इवन। यहाँ पर क्या देख रहे हैं? इवन, और अंदर में क्या देख रहे हैं? निगेटिव। यहाँ पे इवन देख रहे हैं और अंदर में निगेटिव, है ना? तो ये कौन सा नंबर होगी? अब कैसे इमेजिनरी नंबर है चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। 4 लिख दिया मैं, माइनस ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है, यहाँ पे माइनस लिख दिया। पहले से ऑलरेडी क्या लिखा हुआ है? माइनस, तो मैंने माइनस लिख दिया। अब 16 है तो इसको मैं फैक्टराइज कर दिया, ठीक है। तो मैंने अभी बताया ये क्या कह रहा है? 4 सेम नंबर में से 1 नंबर निकालो, ठीक है। क्या इसका मतलब हुआ कि 1 नंबर इज टेकन आउट फ्रॉम द स्क्वायर रूट फ्रॉम 4 सेम नंबर, यानी 4 सेम नंबर में से एक नंबर बाहर निकालना आपको, ठीक है। 4 सेम नंबर्स में से एक नंबर आपको बाहर निकालना है। तो क्या देख रहे हैं यहाँ पर? चारों का चारों सेम दिख रहा है? नहीं, ये -2 है और बाकी 2 है, तो चारों सेम कैसे हुआ? यहाँ पर ये माइनस है और बाकी तीनों प्लस है, कुछ नहीं तो प्लस। यहाँ पर आपको माइनस दिख रहा है, क्या दिख रहा है यहाँ पे? माइनस, एगो माइनस है, बाकी यहाँ पर साइन कुछ नहीं तो
प्लस, यहाँ पर कुछ नहीं तो प्लस, यहाँ पर कुछ नहीं तो चारों सेम नहीं है। तो यहाँ यानी हेयर नाइदर 2 nor -2 इज एक्सट्रैक्टेड। एक्सट्रैक्टेड मीन्स होता है बाबू बाहर निकालना। हेयर नाइदर 2 nor -2 इज एक्सट्रैक्टेड, है ना, फ्रॉम रूट बिकॉज बोथ ऑल नंबर्स आर नॉट सेम। भाई मैं इसके पहले भी बताया था, थोड़ा देर पहले भी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया था, है ना। यहाँ पर क्या है 4 है, इसका मतलब क्या हुआ कि 4 को सेम नंबर में से एक नंबर आपको बाहर निकालना है ना, इवन है और बाकी सब। तो इसका मतलब हुआ कि 4 को सेम नंबर्स में से क्या को बाहर निकालना है, एक ठो बाहर निकालना। 4 सेम नंबर्स में से एक नंबर आपको बाहर निकाल देना है, ठीक है। तो यहाँ पर चारों सेम दिख रहा है, वो -2 दिख रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं तो प्लस प्लस, तो चारों का चारों सेम नहीं है, इसलिए ना ही 2 निकला और ना ही माइनस। यहाँ पर मैंने लिख दिया नाइदर 2 nor -2, इसका मतलब ना तो 2 और ना तो -2 बाहर निकलता है रूट से, क्योंकि ऑल नंबर सेम नहीं है। तो बाहर नहीं निकला यानी पॉसिबल है, ये नंबर नॉट पॉसिबल है, यानी जब निकलवे नहीं किया यानी नॉट पॉसिबल, डेट इज इमेजिनरी नंबर, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल मैं देता हूं, ठीक है। यहां पर मैंने 6 लिया, इवन ऑड, इवन क्या हुआ, द नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2, जो 2 से पूरा कट जाता है, जो 2 से पूरा कट जाता है वो होता है इवन नंबर। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, इवन नंबर दिख रहा है, ठीक है। और मैं यहाँ पर एक निगेटिव ले लेता हूं, चलो -64 लिया, ठीक है। तो 6 यहाँ पर तो माइनस ऑलरेडी पहले से है, तो लिख दिया मैं माइनस पहले से लिखा हुआ है, अपना मन से नहीं लिखा हूं, तो मैं माइनस लिख दिया, ठीक है। तो 64 को फैक्टराइज कीजिए तो 2 × 2 × 2 × 1 2 3 4, हाँ ये आ जाएगा। तो ये क्या कहता है कि 6 सेम नंबर में से एक नंबर बाहर निकालो, है ना। क्या कहता है ये कि 6 सेम नंबर में से एक नंबर बाहर निकालो। तो यहाँ पर 6 सेम दिख रहा है, देखिए तो एक तो -2 है, बाकी साइन कुछ नहीं तो प्लस, तो 6 सेम नहीं है, इसका मतलब ना ही 2 निकलेगा और ना ही माइनस निकलेगा, यानी पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल, है ना। ये क्या है, नॉट पॉसिबल, दैट इज कौन नंबर, इमेजिनरी नंबर। क्लियर है। तो उम्मीद कर रहे हैं डाउट किन्हीं को नहीं हो रही होगी। यहाँ पर ये इवन है, यहाँ पर क्या है, इवन और अंदर में निगेटिव है, इवन है और अंदर में निगेटिव है ना। तो कौन सा नंबर हो जाती है, इमेजी। एक्सप्लेन मैंने यहाँ पर किया, यहाँ माइनस पहले से था लिखा हुआ, माइनस लिख दिए। अब 64 को फैक्टराइज किए तो 6 को सेम दिख रहा है, 5 को 2 है लेकिन एक वो -2 है, तो 6 को सेम नहीं है, इसलिए ना ही 2 निकला और ना ही, यानी ये इमेजिनरी है, ये कल्पना है। जैसे कि आप जो ड्यूरिंग स्लीपिंग टाइम में देखते हो, वो कल्पना होती है, वो सोच होती है, वो सपना होती है, तो सपना ही होती है, ठीक है। तो उसी तरह से ये है, ये मैथ का ड्रीम है। वो जो आप देखते होंगे ड्यूरिंग स्लीपिंग टाइम में, वो स्लीपिंग का ड्रीम है, लेकिन ये मैथ का सपना है, मैथ का जो है ड्रीम है, मैथ का जो है सपना है। ये पॉसिबल एक्चुअली नहीं होती है, क्योंकि 6 सेम आपको नहीं है। 6 सेम रहता तब हम निकाल सकते थे 2 या -2, तो 6 सेम नहीं, यानी कौन नंबर। इसका मतलब हुआ कि इसको सॉल्व हम किए, इसको सॉल्व किए तो पॉसिबल हुआ, नहीं हुआ पॉसिबल। इसका मतलब 6 √ -64 इज एन इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो किन्हीं को डाउट तो नहीं हुई होगी। चलिए अब और देखिएगा, तो इमेजिनरी नंबर क्लियर हो गया। चलिए एक और एग्जांपल देते हैं इमेजिनरी नंबर का, √-25। अब बताओ यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या लिखा हुआ है, अभी मैंने बताया यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या लिखा हुआ है, 2 है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 सेम नंबर में से एक नंबर बाहर निकालो। तो उसके लिए पहले हम फैक्टराइज करते हैं, माइनस पहले से लिख दिया,
25 को फैक्टराइज किए 5 इंटू, बताइए दोनों सेम दिख रहा है आपको? दोनों सेम नहीं दिख रहा है, वो -5 है, वो कुछ नहीं तो प्लस है, तो बोथ नंबर्स आर नॉट सेम, यानी ना ही 5 निकलेगा और ना ही, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया चारों सेम नहीं था तो कुछ में नहीं निकाला, यहाँ पर 6 सेम नहीं था तो कुछ नहीं निकला, यहाँ पर दोनों सेम है, दोनों सेम नहीं है, इसलिए ना ही 5 निकलेगा और ना ही, यानी नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, डेट इज कौन नंबर? इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इसका मतलब इसको सॉल्व करते करते किए हैं तो पॉसिबल नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? √-25 इज एन कौन नंबर? इमेजिनरी नंबर। ठीक है, क्योंकि देखिए ना आप कैसे कर दिए कि इसको सॉल्व किए, सॉल्व करते करते देखेंगे बाहर निकल ही नहीं रहा है ना, इसलिए पॉसिबल नहीं हुआ, यानी कौन नंबर? इमेजिनरी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आप लोग पॉज करके नोट कर लीजिएगा। धीरे धीरे बोलिएगा। चलिए, तो इमेजिनरी नंबर तो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, इमेजिनरी नंबर का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है, एक्चुअली पॉसिबल कि नॉट पॉसिबल? तो नॉट पॉसिबल, जैसे ड्यूरिंग स्लीपिंग टाइम में जो आप ड्रीम देखते हो वो पॉसिबल नहीं होता है, उसी तरह से यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं हुआ। कौन पॉसिबल नहीं हुआ? अंदर में निगेटिव, अंदर में, और यहाँ पर कोई इवन नंबर नहीं, अंदर में निगेटिव हो और यहाँ पर कोई इवन हो, तब ये पॉसिबल नहीं होती है। पॉसिबल नहीं यानी कौन नंबर? इमेजिनरी नंबर, है ना। तो ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप बताइए, यहाँ पे लिखा हुआ है 5, इसका मतलब क्या हुआ कि 5 सेम नंबर्स में से एक नंबर बाहर निकालो, 5 सेम नंबर्स में से एक नंबर बाहर निकालो, तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा? ध्यान दोगे, इसका मतलब 5 सेम नंबर्स में से एक नंबर बाहर निकालो। यहाँ पर देखिए तो पांचों का पांचों 2 सेम, पांचों का पांचों जो है सेम दिख रहा है ना, तो यहाँ पर 2 निकलेगा कि नहीं निकलेगा? एकदम निकल जाएगा, यानी ये पॉसिबल हो गई। पॉसिबल डेट इज कौन नंबर? रियल नंबर। जो पॉसिबल हो वो रियल नंबर, और जो पॉसिबल नहीं है वो आपका होती है इमेजिनरी नंबर। ठीक है, और मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, यहाँ पे देखिए 6 है, यहाँ पे 6 है, लिखा हूं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू, ठीक है, 1 2 3 4। तो बताइए 6 का 6 सेम दिख रहा है आपको? ये क्या कह रहा है पहले समझिए, 6 सेम नंबर में से एक नंबर बाहर निकालो, 6 सेम नंबर्स में से एक नंबर बाहर निकालो। तो 6 का 6 सेम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? 6 का 6 आपको सेम दिख रहा है, तो ए और 3 बाहर निकल जाएगा। तो बाहर निकल गया, यानी पॉसिबल है कि नहीं है? पॉसिबल, डेट इज रियल नंबर। लेकिन अगर अब आप लोग हमको बताइए 3 निकलेगा? नहीं निकला, क्योंकि 5 को 3 है, एगो -3 है, तो 6 का 6 सेम नहीं है, यानी ये आपका हो जाएगा इमेजिनरी नंबर। जब निकलेगा ही नहीं, यानी कौन नंबर? इमेजिनरी नंबर। अब आप हमको बताइए, यहाँ पर मैंने 6 लिखा, अब यहाँ पर लिखा मैं 3 इंटू 3 इंटू, आप बताइए यहाँ पर 3 निकलेगा? यहाँ पर 3 निकलेगा? नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि ये क्या था, 6 में से एगो निकालना है, लेकिन 6 को 3 दिख रहा है, 6 को 3 दिख रहा है, 6 को 3 नहीं दिख रहा है, यानी ये नहीं, इसमें 3 नहीं निकलेगा। तो 3 नहीं निकलेगा का, तो इसका मतलब क्या? इमेजिनरी नंबर। समझ गए? इमेजिनरी नंबर का वही कंडीशन है मैंने अभी बताया, इवन हो और अंदर में निगेटिव हो, तभी वो होती है इमेजिनरी नंबर। ये इवन है लेकिन अंदर में निगेटिव नहीं है, ये इवन है लेकिन अंदर में निगेटिव, तो ये आपका इमेजिनरी नंबर नहीं होगा। ये ना कि आप लोग इसको इमेजिनरी नंबर समझिए, कई सारे निकलवे नहीं कर रहा तो इमेजिनरी नंबर हुआ। अरे मैंने आपको इमेजिनरी नंबर का कंडीशन बताया, इवन और अंदर में निगेटिव हो,
इवन हो और अंदर में क्या हो, निगेटिव हो, तब ये होती है इमेजिनरी नंबर। ठीक है, ये क्या कहता है कि 6 सेम नंबर में से एक नंबर बाहर निकालो। तो पहली बात कि 6 वो सेम नहीं है। चलो अब यहाँ पर मैं एक और डाल देता हूँ 3। अब निकलेगा 3? नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि कहता है 6 में से एगो, तो 5 को 3 है, तो निकलेगा? नहीं निकलेगा। अब देखिए एक और ले रहा हूँ, 4 है, 8 × 8 × 8। अब बताइए यहाँ पर निकलेगा 8? नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि ये कहता है 4 सेम नंबर में से एक नंबर बाहर निकालो। 4 सेम नंबर में से एक नंबर बाहर निकालो, तो चारों का चारों आपको सेम नहीं दिख रहा है, इसलिए 8 यहाँ पर नहीं निकलेगा। ठीक है, चलिए अब मैं आपको, क्लियर है ना? ये कहता है 5 सेम नंबर में से एक नंबर निकालो, तो 5 को 2 सेम है, निकाल दिया 2। ये कहता है 6 सेम नंबर में से एक नंबर बाहर निकालो, तो 6 को 6 सेम दिख रहा है, निकल गया। लेकिन एक क्या कहता है 6 में से होना है, 6 सेम होना चाहिए, तो 6 सेम है, नहीं है। ये क्या कहता है 4 में से एगो निकालो, तो चारों से सेम होना चाहिए भी, 4 को है पहली बात, 4 को है ये नहीं, तो नहीं निकलेगा। ठीक है, लेकिन अब देखिए आप, चलो मैं 4 लिखा, 5 × 5 × 5 × 5 ठीक है। ये क्या कहता है 4 सेम नंबर में से एक नंबर बाहर निकालो, तो देखिए 4 को दिख रहा है आपको, तो 4 को 5 में है, तो एगो 5 निकल जाएगा। क्या कर रहा है 4 सेम नंबर्स में से एक नंबर बाहर निकालो। ठीक है, तो 4 को सेम दिख रहा है, एक ठो बाहर निकाल दी, लेकिन अभी भी बच रहा है हमको पास क्या है वो 2, तो ये जैस का तैस आपको लिखा जाएगा, यानी 5√25। आप बताइए यहाँ पे 4 है ना, तो यहाँ पर 4 लिखना मत भूलना। 4 है तो यहाँ पर 4 लिखना, ही ना कि यहाँ पर नहीं लिखोगे तब तो क्या समझेगा कोई कि 2 है। अगर यहाँ पर आप कुछ नहीं लिखे हो तो क्या समझेगा 2, तो यानी 2 गो में से एगो, 2 गो में से। अगर आप यहाँ पे कुछ नहीं लिखे हो तो कोई क्या समझेगा कि 2 है, तो 2 में से एगो, तो एगो 5 तो इसमें से निकल ही जाएगा। नहीं, इस बात का ख्याल रखना है। यहाँ पे 4 है तो यहाँ पर भी 4 ही रहेगी। 2 रहता तब तो एक ठो 5 निकल जाता। ठीक है, हाँ इस बात का ध्यान दीजिए। 4 गो में से एगो निकाल दिए पहले, लेकिन अभी भी बच गया 2 गो 5, तो लिख दिए। अब यहाँ पर क्या 4 में है, तो यहाँ पर भी 4 लिखा है। तब कहिएगा सर ये भी तो नहीं निकला पूरा, तो ये इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। नहीं, मैंने अभी बताया इमेजिनरी का कंडीशन है यहाँ पे इवन हो और अंदर में क्या हो निगेटिव, तो अंदर में निगेटिव है नहीं है, यानी इमेजिनरी नंबर नहीं है। आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा रियल नंबर का टाइप्स। रियल नंबर का ऐसे रेशनल है और इरेशनल, तो ये इरेशनल नंबर है जो कि मैं आगे बताऊंगा आपको। ठीक है, तो 4 गो में से एगो निकल गया और 2 गो 5 बच गया, तो जैसा तैसा। यहाँ पर 4 है तो क्या लिखेंगे 2, 4 ही ना कि यहाँ पर नहीं लिखेगा तब तो गलती हो जाएगा। 4 है तो यहाँ पर 4 लिख दीजिए, 4 है ना यहाँ पे 4 लिख दीजिए। अगर नहीं लिखेगा कोई तो क्या समझेगा कोई 2 समझेगा, तब तो एगो 5 निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या अब यहाँ पे से तो 5 निकला नहीं, तो क्या इमेजिनरी नंबर समझिएगा? नहीं, इमेजिनरी नंबर में क्या है, यहाँ पे इवन और अंदर में निगेटिव। यहाँ पे इवन और अंदर में, तो अंदर में निगेटिव नहीं है ये। ठीक है, तो इमेजिनरी नहीं समझिएगा। आगे मैं बताऊंगा आपको रेशनल इरेशनल, तो ये इरेशनल है जो कि मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए ये तो समझ गए आप लोग। तो आप लोग पॉज करके नोट करते जाइएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इमेजिनरी नंबर तो आप देख लिए, लेकिन आगे बढ़ने के पहले और भी जरा सा हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं जो कि आप लोग जो है अर्ली क्लासेस में बच्चे के क्लास में पढ़ चुके हैं। वही चीज पढ़ाऊंगा, माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस डॉट 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 ऑड टाइम्स। तो ये होगी आपका माइनस, माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस क्या हो ऑड टाइम्स लिखा हो, तो ये क्या हो जाएगी माइनस ही रह जाएगी। चलो मैं इसको एग्जांपल से क्लियर करता हूं।
जैसे -5 इंटू -2 इंटू -3, ठीक है। कितना टाइम्स है? 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगी? माइनस ही हो जाएगी। देखिए कैसे, माइनस इंटू माइनस क्या हो गई? प्लस, तो ये दोनों मिलके हो गया प्लस। 3 को माइनस है ना, 1 2 3, तो ये दोनों माइनस इंटू माइनस प्लस, ये दोनों मिलके हो गई प्लस, ठीक है। और फिर प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस इंटू माइनस, इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया माइनस, ठीक है। अब इंटू कर दीजिए, 5 2 जा 10 3 जा 30। चलिए -1 इंटू -2 -3 इंटू -5 इंटू -6, कितना टाइम्स लिखा हुआ माइनस? 1 2 3 4 5, और टाइम्स का मतलब समझ रहे होंगे ना, 1 टाइम्स 3 टाइम्स 5 टाइम्स 7 टाइम्स 9 टाइम्स 11 टाइम्स, ठीक है। तो ये 5 टाइम्स लिखा हुआ है माइनस। चलो मैं यहां पर एक्सप्लेन, माइनस इंटू माइनस क्या हो गई? प्लस, ये दोनों मिलके हो गया प्लस, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस, ठीक है। इसलिए मैं यहां पर लिखा हूं माइनस। अब क्लियर है? तो माइनस अगर ऑड टाइम्स लिखा है तो क्या होगा? माइनस ही होगी। अब इंटू कर दीजिए, 2 3 जा 6 5 जा 36 जा 180, ठीक है। चलिए आप देखिएगा, एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, -2 इंटू -3 इंटू -5, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, ऑड टाइम्स है ना, 3 टाइम्स है यानी ऑड टाइम्स, तो माइनस हो गया। फिर इंटू कर दीजिए। आप जरा देखिएगा, कितना टाइम्स लिखे हैं? 1005 टाइम्स। ऑड टाइम्स या इवन टाइम्स? ऑड हो गया, 1005 ऑड हो गया, जिसके लास्ट में 1 3 5 7 9 रहे वो ऑड हो जाता है, तो ये ऑड नंबर है, तो ऑड टाइम्स लिखे ना, लिख दें माइनस गुना माइनस माइनस क्या बार लिखे? 1005 बार, यानी ऑड टाइम्स, तो क्या हो जाएगी? माइनस ही हो जाएगी, ठीक है। मैंने अभी बताया कि माइनस को ऑड टाइम्स यानी 1 टाइम्स 3 टाइम्स 5 7 9 11 टाइम्स 13 टाइम्स 15 टाइम्स 19 टाइम्स कितना बार रखिए? माइनस ही आएगी, और टाइम्स है तो माइनस। अब बताइए आप हमको, चलो यहाँ पर हाँ छूट गया है थोड़ा, ठीक है, बताइए। अब 1 है क्या? अरे तो 1 को आप इंटू करो 5 टाइम्स तो बने रहेगा, 1 को इंटू करो 3 टाइम्स तो बने रहेगा, तो 1 को कितनों बार इंटू करो? 5 टाइम्स 3 टाइम्स 1000 टाइम्स 2000 टाइम्स 2009 टाइम्स 1005 टाइम्स, 1 ही रहेगा। 1 को कितनों बार इंटू करो? 1 ही होगा, ठीक है। अब देखिएगा, माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इवन टाइम्स, तब ये प्लस हो जाएगी। रिकॉर्डिंग हो रहा है कि हो रहा है ना? माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इवन टाइम्स क्या हो? इवन टाइम्स हो, तब ये क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। चलिए मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं आप लोगों को। देखिए 1 2 3 4 टाइम्स लिखे, 1 2 3 4 टाइम्स, 4 टाइम्स यानी ऑड टाइम्स इवन टाइम्स, इवन टाइम्स है तो क्या हो जाएगी? प्लस। देख लीजिए, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगी? प्लस, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस, यहां तक हो गया माइनस, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस। अब आप इंटू कर दीजिए 60, प्लस लिखना कोई जरूरी नहीं है। चलिए देखिए, 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स 6 टाइम्स लिखा हुआ है माइनस, तो ऑड है या इवन? इवन है, तो क्या हो जाएगी? प्लस। चलो जरा सा चेक कर लो, माइनस इंटू माइनस क्या हो गई? प्लस, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस हो गई, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस। अब बाकी इंटू कर दो, 5 3 जा 15, अब 15 3 जा 45, ये प्लस लिखना कोई आपको जरूरी नहीं है। तो यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, यहां तक में कोई दिक्कत उम्मीद करते होंगे नहीं होगी। उम्मीद डाउट हो तो कमेंट करके आप लोग पूछो, है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये तो क्लियर हो गई कि माइनस को अगर ऑड टाइम्स लिखोगे तो माइनस ही, माइनस को अगर इवन टाइम्स लिखोगे तो प्लस हो जाएगी, ठीक है। और जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ पे कुछ नहीं तो 2 लिखा हुआ है, आप बताइए इसमें से 5 निकलेगा? नहीं, ये कहा था क्या?
दो सेम नंबर में से एक नंबर बाहर निकालो। दोनों सेम है? दोनों सेम नहीं है, तो ना ही 5 निकलेगा और ना ही 3 निकलेगा। तो क्या ये इमेजिनरी नंबर हुआ? अरे अभी मैंने बताया इमेजिनरी के लिए यहाँ पर इवन और अंदर में क्या हो, निगेटिव, तब ये इमेजिनरी नंबर होगी। ये इवन है लेकिन निगेटिव नहीं है, तो इमेजिनरी नंबर नहीं होगी। आगे मैं आपको बताऊंगा इरेशनल नंबर, ठीक है, तो उसमें मैं इसका एक्सप्लेन करूंगा। ये इरेशनल नंबर है जो कि मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। तो ये सब आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए, ये तो क्लियर हो गया आपको कि यहाँ पर इवन हो और अंदर में निगेटिव, इवन हो अंदर में, तब ये कौन सा नंबर होता है? इमेजिनरी। मैं ये कल्पना, सोच, उसके बारे में हम सही बता नहीं सकते। लेकिन अब जरा गौर कीजिएगा, गौर से कंपेयर करो। आप लोग 10th क्लास में गए हो, है ना, सीनियर क्लास है, जूनियर क्लास में ही आप लोग थोड़ा सा डीप जाओ, है ना। किसी चीज को छोटा मत समझो कि चलो हम पढ़ा रहे हैं, ये तो पढ़ा रहे हैं, समझ में हमको आवाज है, चलो। नहीं, ये गलत है, ये आपका घमंड बोल रहा है, ये आपका घमंड बोल रहा है ना। तो किसी चीज को छोटा नहीं समझोगे। अब यहाँ पर देखिए, मैंने क्या बताया? इवन और अंदर में निगेटिव। अब बताइए, यहाँ पर इवन हो या फिर यहाँ पर इवन हो, इवन नंबर हो या फिर ऑड नंबर हो और अंदर में पॉजिटिव हो, ठीक है। इवन हो या फिर ऑड हो लेकिन अंदर में क्या हो? पॉजिटिव। कैन बी अ रियल नंबर। ध्यान रहे, इवन हो या ऑड हो और अंदर में क्या है? निगेटिव नहीं, निगेटिव नहीं, पॉजिटिव, तब ये कौन सा नंबर होगी? रियल नंबर। चलो मैं एग्जांपल से क्लियर करता हूं। ये आपका 4 लिखा हूं और 16 लिखा हूं, है ना। इवन है कि ऑड है? तो इवन है और अंदर में पॉजिटिव है, इवन है और अंदर में पॉजिटिव है। चलो इसको फैक्टराइज करो, 2 को लिखोगे 4 टाइम्स, ठीक है। इवन हो और अंदर में पॉजिटिव हो, फिर से मैं बोल रहा हूं, इवन हो और अंदर में पॉजिटिव हो, तब कौन सा नंबर होती है? रियल नंबर। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं? इवन है। क्या देख रहे हैं आप यहाँ पे? इवन है और अंदर में क्या दिख रहा है? पॉजिटिव है, पॉजिटिव, तो ये कौन सा नंबर होगी? रियल। लेकिन यहाँ पे अंदर निगेटिव यही हो जाता, तब ये कौन सा नंबर हो जाती? इमेजिनरी। लेकिन मैं यहाँ पर ये नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। इवन और अंदर में पॉजिटिव, तो यार क्या कह रहा है? 4 सेम नंबर में से एक नंबर बाहर निकालो। 4 सेम नंबर में से, तो चारों सेम है ना, तो यानी क्या निकल जाएगा? 2। चारों के चारों सेम है तो 4 को 2 है तो 1 निकल जाएगा, यानी पॉसिबल। पॉसिबल डेट इज कौन नंबर हो जाएगी? पॉसिबल यानी हो जाएगी रियल नंबर। चलो यहाँ पर अब मैं लेता हूँ एक और एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पर इवन ही, कुछ नहीं तो क्या है? 2 है, कुछ नहीं तो 2 है, 25, 5 इंटू 5। ये क्या कहता है? यहाँ पर कुछ नहीं तो 2 है। ये क्या कहता है? 2 सेम नंबर में से एक नंबर बाहर निकालो। तो दोनों सेम दिख रहा है ना आपको, तो क्या निकल जाएगा? 5। क्या गो? 5, एगो, यानी पॉसिबल। ये निकल गया, तो पॉसिबल डेट इज कौन नंबर? रियल नंबर। डेट इज कौन नंबर हो गई? रियल। अब देखिए, अब देखिए थर्ड एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ठीक है। यहां पर 3 लिख दिया, इवन ऑड हो गया और अंदर में पॉजिटिव। यहां पर मैंने क्या लिख दिया? 3। क्या हो गया? ऑड और अंदर में पॉजिटिव। तब ये कौन सा नंबर होती है? इवन हो या ऑड हो, अंदर में पॉजिटिव, तो कौन सा नंबर? रियल। चलो मैं देखता हूं इसको एक्सप्लेन करके। फैक्टराइज कीजिए 5 इंटू 5 इंटू, तो इसका मतलब क्या हुआ? 3 सेम नंबर में से एक नंबर बाहर निकालो। तो तीनों सेम दिख रहा है आपको ना, तो क्या निकल जाएगा इसमें से? 5। पॉसिबल हुआ? पॉसिबल यानी कौन सा नंबर? रियल। चलो संतुष्टि के लिए एक लास्ट एग्जांपल मैं और बताता हूं। 243। इवन है कि ऑड है? ऑड है।
और ये पॉजिटिव है, तब कौन सा ऑड हो या इवन, अंदर में पॉजिटिव तब ये कौन नंबर रियल, लेकिन यही अंदर में निगेटिव हो तब हम उसके बारे में कह नहीं सकते। चलिए इसको फैक्टराइज करता हूँ, 3 इंटू 3 इंटू, हाँ तो क्या कहता है 5 सेम नंबर में से एगो निकालो बाहर, तो पांचों सेम दिख रहा है आपको, पांचों के पांचों 3 5 पांचों के पांचों 3 है तो एगो 3 निकल जाएगा, पांचों का पांचों सेम दिख रहा है ना तो एगो 3 निकल जाएगा, यानी पॉसिबल डेट इज कौन नंबर, रियल नंबर। क्लियर। तो इमेजिनरी नंबर के लिए क्या हो, यहाँ पे इवन हो, यहाँ पे क्या हो इवन और अंदर में निगेटिव, तब ये इमेजिनरी नंबर होता है। जैसे मैं पूछ दूं यहाँ पर 16 है और अंदर में -8 है, तब ये रियल नंबर इमेजिनरी नंबर, तो इमेजिनरी नंबर होगी क्योंकि ये इवन है और अंदर में निगेटिव। मैं पूछ दूं आपसे 4 √ -16 रियल या इमेजिनरी, तो बोलिएगा इमेजिनरी क्योंकि ये इवन है और अंदर में निगेटिव है, तो कौन सा नंबर हो जाएगी इमेजिनरी। ठीक है, तो आप लोग पॉज करके नोट कर लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ रहा हूं मैं, एक और मैं बताऊंगा, ध्यान रहे मैंने बताया इवन और अंदर में निगेटिव, तब कौन नंबर इमेजिनरी यानी नॉट पॉसिबल। अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ऑड, क्या ऑड अंदर में निगेटिव। मैंने उस समय बताया था इवन और अंदर में निगेटिव, मैंने उस समय बताया था इवन और अंदर में निगेटिव, तब वो कौन सा नंबर हुई थी इमेजिन, लेकिन इवन नहीं है, यहाँ पे इवन नहीं है, ऑड है और अंदर में क्या है निगेटिव। कैन बी रियल। कहिएगा सर क्या क्या आप पढ़ा रहे हैं, कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं, वही पढ़ा रहे हैं जो पढ़ना है और जो आपको समझना है वही मैं पढ़ा रहा हूँ। उस समय मैंने बताया था इवन यहाँ पढ़ो और अंदर में क्या हो निगेटिव, तब मैंने इमेजिनरी बताया था, लेकिन ये यहाँ पर क्या बता रहा हूँ ऑड हो और अंदर में नेगेटिव, तब कैन बी कौन नंबर रियल नंबर, रियल नंबर हो सकती है। चलो एग्जांपल से क्लियर करता हूँ, हो सकता है मैं गलती बता दिया। चलो 3 और अंदर में ये इवन है कि ऑड है, ये इवन है कि ऑड है, इवन है, इवन है ऑड है, क्या ये ऑड है और अंदर में क्या है निगेटिव, ये क्या दिख रहा है ऑड और अंदर में निगेटिव, ऑड है और अंदर में क्या है निगेटिव, तब कौन नंबर हो जाएगी ऑड है और अंदर में निगेटिव है, तब कौन नंबर रियल नंबर। चलो एक्सप्लेन करता हूं, माइनस ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है, लिख दिया, ऑलरेडी पहले से माइनस था लिख दिए। अब फैक्टराइज किए इसको तो 5 इंटू 5 इंटू, तो ये क्या कहता है 3 सेम नंबर्स में से एक नंबर बाहर निकालो, 3 सेम नंबर्स में से एक नंबर। तब तो कहिएगा सर यहाँ पर तो तीनों सेम नहीं है, तीनों का तीनों सेम नहीं है, तो कैसे निकालिएगा 5 या -5। अरे मैंने अभी बताया आपको कि माइनस को अगर ऑड टाइम्स लिखा जाए 1 टाइम्स लिखे माइनस, 3 टाइम्स या 5 टाइम्स, 7 टाइम्स, 9 टाइम्स या फिर 11 टाइम्स लिखा जाए, आपको जो है माइनस ही होता है। अरे तो -1 टाइम्स लिखे या 3 टाइम्स, तीनों में क्या फर्क पड़ जाएगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है आपको। क्यों नहीं फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि मैंने यहाँ पर 3 टाइम्स लिखा ऑड गिवन, और तो माइनस ही रह जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर प्लस। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप क्या कि माइनस जो है 5 इंटू माइनस 5 इंटू -5 कितना टाइम्स है 3 टाइम्स। तो क्या कर रहा है 3 सेम नंबर्स में से, मैंने जैसा कि अभी बताया कि माइनस को 1 टाइम्स लिखे, 3 टाइम्स लिखे, 5 टाइम्स लिखे, 7 टाइम्स लिखे, 11 टाइम्स लिखे, आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो माइनस यहाँ पर कितना टाइम्स है 3 टाइम्स है, ठीक है, माइनस कितना टाइम्स है। तो ये क्या कर रहा है 3 सेम नंबर्स में से एक बाहर निकालो, तो तीनों का तीनों सेम दिख रहा है आपको, तीनों का तीनों सेम है, तो ये क्या निकलेगा -5, क्योंकि ये कहता है 3 सेम नंबर्स में से
एक नंबर बाहर निकालो, 3 सेम नंबर्स में से, तो तीनों का तीनों सेम है तो एगो -5 निकल जाएगा, यानी पॉसिबल, दैट इज रियल नंबर। चलिए एक और एग्जांपल लास्ट दे रहा हूं आपको, 5√-32, ये इवन है, ऑड है, ऑड है और अंदर में निगेटिव है। ये क्या है, ध्यान रखो, ऑड है और अंदर में निगेटिव, तब कौन सा नंबर होगी, इमेजिनरी नंबर या रियल नंबर, तो रियल नंबर होगी। ये देखिए ऑड हो और अंदर में निगेटिव, तब कौन सा नंबर, रियल। लेकिन यही यहाँ पर इवन रहता और अंदर में निगेटिव, तब ये होती है आपका कौन सा नंबर, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, ऑड है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, ऑड और अंदर में निगेटिव, ये ऑड है और अंदर में निगेटिव है, तब कौन नंबर होगी, ये आपका हो जाएगी रियल नंबर। चलो इसको एक्सप्लेन करता हूँ। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू फैक्टराइज करनी तो सबको आती है। चलिए माइनस लगा दिए, माइनस ऑलरेडी पहले से यहाँ पे माइनस लगा दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर यही माइनस अगर 2 बार लगा दे तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, जबकि है क्या यहाँ पे माइनस, तो गलती कर दी है ना जी। चलिए अब गलती का पश्चाताप करते हैं, तो इसमें एक और माइनस लगा दिए, ठीक है, तो आप बताइए माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस, चलिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये कहता है कि 5 सेम नंबर में से एक नंबर बाहर निकालो, क्या पांचों सेम है, पांचों सेम नहीं है, तो पांचों सेम नहीं है तो कहीं सर बाहर नहीं निकलेगा तो इमेजिनरी हो जाएगा। अरे मैंने अभी बताया इमेजिनरी के लिए, इवन हो अंदर में निगेटिव तभी इमेजिनरी होगा, इवन हो अंदर में निगेटिव तभी इमेजिनरी होगा, लेकिन यहाँ पर ऑड है, ठीक है, अब अंदर में निगेटिव है, ठीक है। अब बताइए -1 टाइम्स लिखे, 3 टाइम्स या 5 टाइम्स, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो -3 टाइम्स, चलो आप बताइए कोई फर्क पड़ेगा, माइनस को मैंने कितना टाइम्स लिखा, 5 टाइम्स, तो माइनस ही रहेगा, है ये माइनस, कोई दिक्कत नहीं। माइनस को 1 टाइम्स लिखे, 3 टाइम्स, 5 टाइम्स, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो माइनस को मैंने 5 टाइम्स लिख दिया तो माइनस ही रहेगा। और रूल भी सेट हो जाए, रूल भी आपका सेट हो जाए तो इसके लिए -5 को लगाना पड़ेगा, ठीक है, कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। तो बताइए 5 को में से एगो निकालना है, अब पांचों सेम होना चाहिए, पांचों सेम है तो क्या निकल जाएगा, 2 की -2, -2 निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, -2, यानी पॉसिबल, दैट इज कौन नंबर, रियल नंबर।